हाइवा आने से तो बहुत जल्द मूवमेंट भी बालू का, सीमेंट का, बाकी चीज़ों का मूवमेंट, सीमेंट के बोरा का मूवमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। पहले वाली स्थिति नहीं है। मैनुअली अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि मशीन से ही हो जाता है, वो भी एक सुविधा है। लेकिन संघर्ष आखिरकार दरभंगा प्रशासन हार गई और वो तटबंध टूट गया। सिर्फ यही तटबंध नहीं टूटा है, बगहा गंडक के भी कई जगहों पर, सीतामढ़ी में बागमती का तटबंध, कई जगहों पर तटबंध टूटने की खबर, मतलब 1 दर्जन से अधिक तटबंध एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। लेकिन इस बार के तटबंध टूटने में एक खास बात ये जरूर रही कि तटबंध और नदी के बीच जबरदस्त, और बीच में अभियंता और प्रशासन के लोग जबरदस्त फाइट किया है। मतलब बिना लड़ाई लड़े हुए तटबंध तोड़ने नहीं दिया है प्रशासन। ये एक खास चीजें देखने को मिला है। ये देखिए, बगहा का वो इलाका है जिस इलाके में तटबंध टूटने की वजह से हजारों जो वन विभाग का जो बगहा का जो फॉरेस्ट इलाका है, उस इलाके में पानी काफ़ी तेज़ी से फैला और काफ़ी जानवर के मरने की भी खबर आ रही है। काफ़ी संख्या में हिरन कई गाँव में जो है सो बहता हुआ पहुँच गया है। एक अलग तरीके की रेस्क्यू वन विभाग के अधिकारियों को भी करना पड़ रहा है। और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग गाँव छोड़कर तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हुए हैं। हजारों लोग गांव में, क्या स्थिति आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि एक मतलब 5-5 फीट गांव में पानी है और किसी तरीके से लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं। तो ये त्रासदी है। लंबे समय के बाद आप समझ जाइए कि इस तरीके की त्रासदी बिहार झेल रही है। लेकिन अब इस त्रासदी को देखते हुए नए युग में हमें जल संसाधन की जरूरत नहीं है, उसकी संसाधन की जरूरत नहीं है, अब प्रबंधन की जरूरत है कि हम वाटर का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये जल संसाधन के से जुड़े हुए लोग अपने ही संसाधन बढ़ाने में बिहार को लूट के खा गए हैं। तटबंध को मजबूत करें, ये बात तो सही है कि संजय झा ने अपने कार्यकाल के दौरान में जिस तरीके का तटबंध का सुदृढ़ीकरण किया, उसी का नतीजा है कि तटबंध इस बार मजबूती के साथ अब कोसी 68 का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है, उस लेवल पर अगर पानी आ जाए तो कहाँ से चीज़ें बच सकती हैं। लेकिन फिर भी मजबूती के साथ डटा रहा प्रशासन भी, और जो तटबंध के निर्माण हुआ वो तटबंध भी। तो ये तो है। लेकिन अब तटबंध के सहारे नदी को जो नियंत्रित करने की जो एक वर्षों दशकों पुरानी परंपराएं चली आ रही है, उस परंपरा में क्या बदलाव हो सकता है। देखिए, नदी जोड़ने वाला बात मत करिएगा, कोई आदमी अगर कर रहे हैं, प्रकृति के स्वभाव से छेड़छाड़ मत कीजिए। लेकिन बहुत सारे उत्तर बिहार में चौर है, नासी है, बहुत बड़ा बड़ा है जो लोग अतिक्रमण कर लिया है। आप उसी का उड़ाही कर दीजिए ना, और जब पानी आए तो उसमें संग्रह कर लीजिए। ये एक बड़ा एरिया हो सकता है जिस एरिया में मत्स्य पालन हम हो सकता है। हमारे यहाँ रोसड़ा में एक महिषर चौर है। जब भी बागमती में पानी बढ़ता है ना, करेह नदी हम लोग कहते हैं, तो सुलिस गेटा खोल देता, पूरा पानी महिषर में भर गया और लाखों लाख टेंडर होता है। मतलब एकदम इतना जबरदस्त टेंडर होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मछली बिकता है लोग, तो वो उस तरीके की चीजें सरकार खोजे कि इस तरीके का कितना चौर है, क्योंकि चौर तो सरकार का है ना, और कितना उससे ब्रांच नदियां निकली। हम जोड़ने की जो ये जो माल कमाने का जो टेक्नोलॉजी सोच रहे हैं ना, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो मृत प्राय हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि बांध के तटबंध की वजह से हम लोग उसको बंद कर दिए। उस नदियों का उड़ाही करिए और उस ब्रांच उससे निकालिए। ये पानी भी अगर आपका, क्योंकि आने वाला समय में सबसे बड़ा संकट जल संकट है, ये बात तो समझना होगा। उस संकट से हम लोग निजात पा सकते हैं पानी का प्रबंधन करके। अभी तो हम लोग कोई प्रबंधन नहीं। अब तो स्थिति ये है कि रात में, बताइए, ये बहुत बड़ी बात है कि रात में 3 बजे करीब हम संजय झा जी को मैसेज किए। हमें लगता है कि 3:30-4 बजे करीब उनका मैसेज सीन हुआ, तो हमने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, तो तुरंत फोन किए। उसके बाद कहे कि तटबंध टूट गया। 12 बजे रात तक तो लोग संघर्ष कर रहे थे, हमको टूट गया। और सुबह में उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि गृह मंत्री से बात हो चुकी है, गृह मंत्रालय ने फरक्का का सारा फाटक खुलवा दिया है, और गंगा का पानी जो आ रहा है अभी, हालांकि गंगा पानी कम हो रहा है, और पानी कम हो जाए, जो जल्दी से जल्दी कोसी का पूरा ये पानी निकल जाए, इसके लिए जो बराज है टिहरी में,
उसको नियंत्रित करने के लिए कहा गया है कि कम से कम 24 घंटे पानी नियंत्रित कर लेंगे तो इधर से पानी काफ़ी तेज़ी से लोग निकल जाएगा। साथ ही रेलवे से भी उन्होंने बात की है कि बाकी जो आपका दबाव बनने वाला जो क्षेत्र है मानसी से लेके उस पर आप विशेष नज़र रखिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकले इसका प्रबंधन कीजिए जो लोगों को राहत मिल सके। तो ये एक खबर संजय जी ने दिया। बहुत बड़ी बात है कि 3 बजे मैसेज कीजिए, 3:30 बजे रिस्पांस मिले और फिर वो लगातार लगे हुए हैं। तो प्रशासन के तौर पर या सरकार के तौर पर जो भी बातें हो रही हैं वो तो सामने है, लेकिन अब नदी से नदी जोड़ने वाला जो वाजपेयी जी कह के चले गए, जीवन में हमको नहीं लगता कि वाजपेयी जी नदी में स्नान किए होंगे। वो एगो फकर चुनी दे के चले गए, लूट का एगो अड्डा है। अरे हमारे यहाँ जितना छोटी छोटी नदियाँ हैं उसी नदियाँ को मेन नदी से जोड़ दीजिए ना। ये थोड़ी है कि आज ना तटबंध आप बनाए हैं, इससे पहले लोग कैसे बाढ़ का प्रबंधन करता था। तो ये जरूरी है कि जितनी छोटी नदियां हैं उस नदियां को आइडेंटिफाई सरकार करे। आप बताइए एम्स बना दिए हैं, ये यही कहते हैं ना, एम्स जहां बनने जा रहा है वो एम्स पूरे सीतामढ़ी शिवहर का जितना नदी है, छोटी छोटी 50 गो नदी, सबका पानी उसी इलाके से गुजरता था। अब उस इलाके में आप 4 लेन बना दिए हैं, अब एम्स बना रहे हैं। तब अब समस्तीपुर दरभंगा रोड है उसका आप करिए, रोड से आप नदी को घेरिएगा तो जब तोड़ेगा तो तबाही मचाएगा। तो इस बार अभी तबाही मचा रहा है, देख लीजिए कोसी किस तरीके की तबाही मचा रही है। उस इलाके का समझिए कि फिर से उठ कर खड़ा होने में 10 वर्ष लग जाएगा। इतना बड़ा नुकसान कोसी इस इलाके में, दरभंगा का वो जो इलाका किरतपुर घनश्यामपुर का जो इलाका है उस इलाके के लोगों को फिर से व्यवस्थित होने में कम से कम 10 साल लगेगा। पूरा एक जनरेशन को उसने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। इसलिए आज के समय में जल का संसाधन नहीं, प्रबंधन की जरूरत है। और उस प्रबंधन के लिए जो जल संसाधन विभाग का जो माइंडसेट है ना वो पूरी तौर पर बदलने की जरूरत है। और उस विभाग में अब इंजीनियर का नहीं, इंजीनियर के साथ साथ मैनेजमेंट वाले लोगों का जो खास करके वाटर रिसोर्सेज को लेकर जो अलग तरीके का पढ़ाई करते हैं, प्रबंधन के सहारे जो बाढ़ को रोकना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि हम नदी के वाटर का प्रबंधन करके हम हर साल मतलब बाढ़ से भी लोगों को बचाए और रोजगार का अवसर भी मुहैया हो। छोटी छोटी नदियों में मछली पालन हो और सालों भर पानी कैसे रहे इसकी व्यवस्था करें। ये इस पर काम करें। और मानस बिहारी वर्मा इस पर काफ़ी कुछ उस इलाके में उन्होंने किया भी था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत कुछ वो छोड़ कर गए हैं। का पढ़ाई करते हैं ऐसे लोगों की भी अब उस विभाग में नौकरी होनी चाहिए जो इस माइंडसेट से काम करे कि आप तटबंध को